नमस्कार दोस्तों गाइज, आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में जानेंगे। कंडीशनल क्लॉज आपकी किस तरीके की होती हैं, किस प्रकार की होती हैं और कितनी होती हैं। कंडीशनल क्लॉजेस का यूज क्या है ये मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइज, कंडीशनल क्लॉज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कंडीशनल क्लॉजेस क्या होती हैं और किस तरीके से ये हमारे वाक्यों में यूज होती हैं, किस तरीके से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये जानेंगे वाक्य में कि ये कंडीशनल क्लॉज है। ठीक है, तो देखिए कंडीशनल क्लॉजेस जो होती हैं वो मोस्टली 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है जीरो कंडीशनल, दूसरी होती है फर्स्ट कंडीशनल, तीसरी होती है सेकंड कंडीशनल और चौथी होती है थर्ड कंडीशनल। मैं आपको सारी ही चीज़ें आपको क्या कहते हैं डिटेल में समझाऊंगा। बहुत ही कम समय में आपको समझा दूंगा, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ ये नहीं होती है, लेकिन जानना ज़रूरी है ताकि आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो या फिर आप कंडीशनल क्लॉज बनाना चाह रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी इंग्लिश के अंदर। मतलब कि हमें अगर स्पोकन इंग्लिश भी बोल रही है तब भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमें क्लोजेस पता होनी चाहिए कि कंडीशनल क्लोजेस किस प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, किस कंडीशन में बनती हैं। देखिए जीरो कंडीशनल जो होती है वो किस तरीके से यूज होती है। जीरो कंडीशनल में जो हम टेंस यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। जीरो कंडीशनल में हम जो टेंस यूज करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल होता है और प्लस प्रेजेंट सिंपल होता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा पहला क्लॉज होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल होगा, दूसरा क्लॉज जो होगा वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल होगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट, अगर तुम आइस को बर्फ़ को गर्म करोगे तो ये क्या होगी, ये मेल्ट हो जाएगी। तो जीरो कंडीशनल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ। देखिए जीरो कंडीशनल जो होता है वो एक तरीके से हैबिचुअल होता है। जो चीज़ रियलिटी में है, जो चीज़ वाकई में यूनिवर्सल ट्रुथ है, वही आपका जीरो कंडीशनल होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट, अगर आप आइस को, बर्फ़ जो होती है उसको अगर आप गर्म करते हो, हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल मतलब कि हैबिचुअल है ना। ये चीज़ बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप आइस को, बर्फ़ को गर्म करोगे तो वाकई में मेल्ट हो जाएगी। तो जो सच्चाई होती है जिसमें कोई भी मतलब एक तरीके से फेक नहीं होता है ना, कोई भी फेक नहीं होता, कोई फ्रॉड नहीं होता। मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊँ सही भाषा में, तो इसमें कोई फेक फ्रॉड नहीं है, जिसमें बिल्कुल सच्चाई है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो आपका जीरो कंडीशनल कहलाता है। जीरो कंडीशनल हम कैसे बनाते हैं, इसमें दोनों ही क्लॉजेस कौन सी रहती हैं आपकी, प्रेजेंट सिंपल में रहती हैं। यानी कि जो आपका कंडीशन होगा और जो आपकी रिजल्ट क्लॉज होगी दोनों ही सेम रहेगी। जो आपकी कंडीशन क्लॉज है और उसका जो रिजल्ट निकलेगा दोनों ही आपकी प्रेजेंट सिंपल में रहते हैं जीरो कंडीशनल के अंदर। ठीक है, देन मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट कंडीशनल के बारे में। फर्स्ट कंडीशनल में आपका जो यूज होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपकी जो कंडीशन क्लॉज होती है, 2 क्लॉजेस होती हैं हमेशा इनमें। जो कंडीशनल क्लॉज होगी वो आपकी प्रेजेंट सिंपल में होगी और जो आपकी रिजल्ट वाली क्लॉज होगी वो आपकी विल और वुड नॉट के उसमें होगी, वर्ब में होगी। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा। देखिए जो आपकी फर्स्ट कंडीशनल होती है वो ऐसी होती है कि चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें हो जाएंगी। अगर ये होता है तो वो हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, अगर ये होता है तो वो हो जाएगा। अगर आपने पढ़ाई करी तो आप पास हो जाओगे। अगर बारिश हुई तो आपका ट्रिप पर जाना, टूर पर जाना कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि अगर ये चीज़ हुई तो अगली वाली जो चीज़ है इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो चीज़ हो जाएगी। इफ़ यू स्टडी देन यू विल पास द एग्ज़ाम, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, वी विल कैंसिल द ट्रिप, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ट्रिप है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जो पहली कंडीशनल क्लॉज होगी वो आपकी प्रेजेंट सिंपल में रहेगी, उसमें आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देन जो आपकी सेकंड जो आपकी रिजल्ट वाली क्लॉज होगी वहाँ पर आप विल का यूज, विल नॉट का यूज, वुड का यूज, वुड नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, देन मैं आपको बताता हूँ जो हमारी सेकंड कंडीशनल क्लॉज होती है उसके बारे में। सेकंड कंडीशनल क्लॉज जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि अगर ये चीज़ हुई होती पहले तो ये काश हो गया होता, मतलब कि काश में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, काश में। मतलब कि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक हम सोच ही सकते हैं, वो चीज़ हो नहीं सकती, सिर्फ हम सोच सकते हैं। वहाँ पर हम यूज करते हैं कंडीशनल क्लॉज का, कौन सी, सेकंड वाली कंडीशनल क्लॉज का। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन क्लॉज होती है उसमें हम पास्ट
सिंपल का यूज करते हैं। जो हमारी रिजल्ट वाली क्लॉज होती है उसमें हम वुड प्लस वर्ब का यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर कोई चीज़ हम जैसे कि सोचते हैं ना, अफसोस करते हैं कि काश वो अगर हो गया होता तो वो काम हमारा हो जाता, तो वो हमारा सेकंड कंडीशनल की क्लॉज के अंदर आता है। मतलब कि ना ही तो वो काम हुआ और ना ही जिसकी वजह से वो काम होना था वो हो पाया। ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अलॉट। अगर मैं लॉटरी जीत गया होता तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता। तो ना ही तो मैं लॉटरी जीत पाया और ना ही मैं अब ट्रैवल कर सकता हूँ, क्योंकि जो ट्रैवल मैं अब करता वो लॉटरी के पैसों से ही करता। तो ना ही तो मैंने लॉटरी जीत पाई, ना ही मैं अब ट्रैवल कर सकता। तो दोनों ही चीज़ें मेरी काश में कन्वर्ट हो गई, मतलब कि दोनों ही चीज़ें मैं कर ही नहीं सकता। ठीक, इस तरीके से जो आपका होता है वो सेकंड कंडीशनल होती है। ठीक, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हम किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इफ़ आई वॉन द लॉटरी, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा पास्ट सिंपल है, आई वॉन, वॉन का हमने यूज किया, वॉन जो आपकी है वो सेकंड वर्ब है। ठीक है, देन हमने यहाँ पर सेकंड जो क्लोज है हमारी रिजल्ट वाली क्लोज, यहाँ पर हमने वुड का यूज किया है, आई वुड ट्रैवल अलॉट। तो यहाँ पर हमने वुड का यूज किया है जो हमारा वुड है। ठीक है, देन हम आप बात करते हैं थर्ड कंडीशनल के बारे में। थर्ड कंडीशनल क्या होती है? तो देखिए, थर्ड कंडीशनल जो होती है वो आपकी ऐसी कंडीशनल है जहाँ पर पर्सन सिर्फ इमेजिन कर सकता है, सिर्फ इमेजिन कर सकता है एक बहुत ही पुराने पास्ट को, एक अपने अतीत को सिर्फ इमेजिन कर सकता है कि काश मैं 10 साल पहले तैयारी कर रहा होता तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई होती और मुझे आज प्राइवेट जॉब नहीं करनी पड़ती। काश मैंने 10 साल पहले पढ़ाई कर ली होती तो मैं आज बहुत अच्छी पोस्ट पर होता और मुझे आज इस तरीके की जॉब नहीं करनी पड़ती। काश मैंने 10 साल पहले अपना बिजनेस कर लिया होता तो आज मैं किसी दूसरे के घर में जॉब नहीं कर रहा होता। तो जो चीज़ हमने बहुत समय पहले कर ली होती उसका वजह से हम कुछ अच्छे बन गए होते, जिसका रिज़ल्ट आ गया होता, तो वही चीज़ जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो हमारी थर्ड कंडीशनल होती है कि वो चीज़ बहुत ही पुरानी थी, अब हम उस चीज़ को कर ही नहीं सकते, वो अब वक्त ना ही आ सकता, ना ही वो काम अब हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ इसमें सेंटेंसेस हम कौन से यूज करते हैं। इसमें हमारा जो कंडीशन क्लॉज होगा पहला वाला वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट का। दूसरा जो हमारा रिजल्ट वाला क्लॉज होगा वो हमारा होगा वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, आप मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है इफ़ आई वुड हैड यहाँ पर मेरे को कर्सर में थोड़ा दिख नहीं रहा। इफ़ यू हैड स्टडी, अगर तुमने पढ़ाई की होती, यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो तुम एग्ज़ाम में पास हो चुके होते। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम एग्ज़ाम में पास हो चुके होते। तो ये एक वही कंडीशन है जो आप कर नहीं पाए और जिसकी वजह से आप फेल हो गए और आप घर पे बैठे हुए हो। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी थर्ड कंडीशन होती है वो एक इमेजिन होती है, जहाँ पर सब हम इमेजिन कर सकते हैं, वो समय निकल गया, वो चीज़ निकल गई, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी 4 कंडीशनल क्लॉज होती हैं, बहुत ही सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार इसे और समझ लीजिएगा और इसको आप नोट्स बना करके अपने, अगर आप पढ़ते हैं किसी स्टडी टेबल पर, वहाँ पे लगा लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं हमारे डेली रोज़ में। स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज होती हैं, जब हम कोई रीडिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा यूज होता है कंडीशनल क्लॉजेस का। ठीक है, तो गाइज़ आगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी इंग्लिश स्पोकन के लिए और इंग्लिश के लिए, जिसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।